स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कर्नाटक विधानसभा चुनावों के रुझान अब नतीजों में तब्दील हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी जीत की ओर बढ़ रही है। आपको ये बता दें कि 130 सीटें तक कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी डरी हुई है और कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं को अब ऑपरेशन लोटस का डर सता रहा है। आपको यह बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्हें लग रहा है कि कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस जो है उसे बीजेपी अंजाम दे सकती है, यानी कांग्रेस पार्टी बहुमत से ज्यादा का आंकड़ा वहां उनके पास है, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी का जो ऑपरेशन लोटस का डर है वो दरअसल कांग्रेस को सता रहा है। और यही वजह है कि जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उनकी तरफ से यहां तक जानकारी दी गई है कि दरअसल होटल बुक कर लिए गए हैं ताकि अपने विधायकों को वहां होटल में शिफ्ट किया जाए, ताकि टूट जो है वो पार्टी में ना हो, बीजेपी जो है वो विधायकों को ना खरीद ले। ये तमाम डर है जो कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सता रहा है। और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए जहां कर्नाटक में चुनावी नतीजों पर खुशी जाहिर की है और ये कहा है कि अभी तक जो खबर उन्हें मिली है उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन जो है वो कर्नाटक में कर रही है। निश्चित तौर पर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये कमलनाथ ने कहा है। और साथ ही ये भी कहा है कि बीजेपी की कोशिश ये रहेगी कि अन्य पार्टियों से मिलकर खरीद फरोख्त करें। ये डर जो है वो कमलनाथ का है और सिर्फ कमलनाथ का नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता इस बात का जिक्र कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो कर्नाटक कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि उन्हें ऑपरेशन लोटस का डर सता रहा है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि कर्नाटक में अब कांग्रेस पार्टी में इस जीत के साथ फूट भी पड़ चुकी है। जहां एक तरफ डीके शिव कुमार मीडिया से बातचीत करते हुए इन नतीजों को लेकर भावुक होते दिखाई दिए, तो वहीं अब सिद्धिरमैया ये कह रहे हैं कि हम 130 सीटों के भी पार हम कर लेंगे। ये कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत है। कर्नाटक के लोग बदलाव चाहते थे क्योंकि वो बीजेपी की सरकार से तंग आ चुके थे। ऑपरेशन कमला पर बीजेपी ने खूब पैसा खर्च किया। राहुल जी की पदयात्रा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने में भी मदद की। ये सिद्धिरमैया का बड़ा बयान है। यानी एक तरफ डीके शिव कुमार है जो कि मुख्यमंत्री का पद चाहते हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के ही नेता सिद्धिरमैया हैं जो कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और दोनों के बीच जो है आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री पद को लेकर जंग देखने को मिल सकती है। और जाहिर तौर पर अगर किसी एक को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो दूसरे की नाराजगी का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ सकता है। ये कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए अपने आप में एक बड़ा डर वहां है, जो कि आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस को अंजाम दे सकती है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि इस जीत के बाद भी कांग्रेस पार्टी में जो फूट है वो कम होती दिखाई नहीं दे रही है। वहीं आपको ये बता दें कि मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, क्योंकि बीजेपी वहां अब तक सत्ता में थी, तो वो आज शाम को अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपेंगे। तो कुल मिलाकर ये बड़ी खबरें हैं जो कि कर्नाटक से सामने आ रही है। लेकिन आपको ये बता दें कि कर्नाटक में भले ही कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की हो, लेकिन कांग्रेस ने बेंगलुरु के 5 स्टार होटल हिल्टन में 50 कमरे बुक किए हैं और जीते हुए विधायकों को रात 8 बजे तक होटल पहुंचने के लिए कहा गया है। कांग्रेस पार्टी के नेता बीके हरिप्रसाद की तरफ से इसकी वजह भी बताई गई है। एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि कांग्रेस की तरफ से एहतियात के तौर पर हैदराबाद में रिजॉर्ट जो है वो बुक कराया गया है। कांग्रेस को डर है कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस को अंजाम दे सकती है, क्योंकि इससे पहले भी बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस के जरिए कर्नाटक की सत्ता गिराई थी। कांग्रेस और जेडीएस की जब सरकार थी, आपको ये बता दें कि वहां बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस के जरिए, जो कांग्रेस और जेडीएस की गठबंधन की सरकार थी, 8 विधायकों ने उस दौरान इस्तीफा दिया था। गठबंधन की ये सरकार गिर गई थी और फिर बीजेपी से उपचुनाव इन विधायकों ने लड़ा। कर्नाटक में कुमार स्वामी के नेतृत्व वाली
434 दिन चली जेडीएस कांग्रेस सरकार को गिराकर वहां बीजेपी की सरकार बन गई और सत्ता की कमान जो है वो बीएस येदियुरप्पा ने संभाली। तो इस तरीके से कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए कमल खिला चुका है। तो ऐसे में लगातार बीजेपी के नेताओं की ओर से भी दावा ये किया जा रहा था कि कर्नाटक के चुनावी नतीजे कोई भी हो, लेकिन या तो बीजेपी कर्नाटक में अकेले अपने दम पर सत्ता पर काबिज होगी या फिर किसी पार्टी के सहयोग से सत्ता पर काबिज होगी। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि कर्नाटक का जो चुनावी नतीजा सामने आए हैं उसमें 130 पार कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। बीजेपी कुल 65 सीटें, वहीं जेडीएस के खाते में 21 सीटें, अदर्स के खाते में 4 सीटें और कहीं ना कहीं कोई बड़ा खेला आने वाले वक्त में कर्नाटक में देखने को मिल सकता है, क्योंकि कर्नाटक की सियासत का ये एक ट्रेंड माना जाता है कि जो भी कर्नाटक की सत्ता पर काबिज होता है उसका परिवर्तन जरूर होता है कर्नाटक में। तो कहीं ना कहीं उसी ट्रेंड पर क्या कर्नाटक की सियासत आगे बढ़ेगी, क्या बीजेपी ऑपरेशन लोटस को अंजाम देगी, जिसका डर कांग्रेस पार्टी को है। क्या कोई बड़ा खेला कर्नाटक में होगा आने वाले वक्त में, ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल अगर मौजूदा वक्त की बात की जाए तो कांग्रेस को जीत के बाद भी अब ऑपरेशन लोटस का डर लगातार सता रहा है और यही वजह है कि ये होटल में 50 कमरे हैं जो कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को सेफ रखने के लिए बुक कर दिए हैं, जिसकी जानकारी कर्नाटक कांग्रेस पार्टी के नेता ने ही एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए दी है। लेकिन फिलहाल जो जीत का जश्न है वो लगातार कांग्रेस पार्टी के जो कार्यालय है वहां दिखाई दे रहा है, लेकिन इस जश्न में, इस खुशी में वो डर भी साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जुबान पर है। चाहे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, फिर चाहे वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हो या फिर कर्नाटक कांग्रेस पार्टी के नेता हो, और वहीं इन सब से परे कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में ही फूट जो है वो दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरफ डीके शिव कुमार हैं जो भाषण देते हुए, बयान देते हुए भावुक हो रहे हैं, सोनिया गांधी को धन्यवाद दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सोनिया गांधी हमारे साथ रही इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में। तो वहीं सिद्धरमैया हैं जो राहुल गांधी को श्रेय दे रहे हैं, उनकी पद यात्रा को श्रेय दे रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि दरअसल बीजेपी ऑपरेशन कमल पर उन्होंने खूब खर्चा किया लेकिन सक्सेस नहीं हो पाई। ये तमाम जो कहीं ना कहीं बयानबाजी का दौर है वो चल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर आने वाले 1 से 2 दिन के भीतर तस्वीर जो है कर्नाटक की वो साफ हो जाएगी कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी, वो डीके शिव कुमार होंगे या सिद्धरमैया होंगे। लेकिन जो भी होगा, कहीं ना कहीं कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी में मनमुटाव, कांग्रेस पार्टी में फूट आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 गुट पहले ही कर्नाटक में बटे हुए हैं और ये कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं तोड़ सकते हैं। हो सकता है कि बीजेपी इसका भरपूर फायदा उठाकर जेडीएस के साथ मिलकर, या एक जो जेडीएस के नेता बीजेपी में भी है और साथ ही जेडीएस के नेता तो जेडीएस के हैं ही, लेकिन इसके अलावा कांग्रेस पार्टी में भी अगर बात सिद्धरमैया की ही की जाए तो वो जेडीएस के ही नेता रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक पूरा जो जेडीएस का ग्रुप है वो तख्ता पलट कर सकता। तो आने वाले वक्त में कर्नाटक में कुछ भी सियासी घटनाक्रम जो है बड़ा देखने को मिल सकता है, जिसका जिक्र, जिसका अंदाजा, जिसका डर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी है इस जीत के साथ। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।